नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर भारत में फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश की बूंदें सर्दी को बढ़ा रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कहीं हिमपात है। हिमाचल प्रदेश में मनाली में बर्फबारी जबरदस्त है और मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले 48 घंटे तक इन इलाकों का मौसम यूं ही बिगड़ा रहेगा। पटनीटॉप और जवाहर टनल के आसपास बर्फ गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियों का तांता लग गया है। जैम है। परेशानी ये कि अगले कुछ दिनों तक राहत के कोई आसार भी नहीं है और अगले 48 घंटों तक मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि बारिश अभी और होगी, ठंड अभी और बढ़ेगी। न सिर्फ दिल्ली में रुक रुक कर सुबह से बारिश हो रही है बल्कि तमाम देश के दूसरे हिस्सों में भी यही हाल है। भोपाल में हल्की बूंदाबांदी सुबह से हो रही है। मौसम वहां पर ठंडा हो गया है। जयपुर और चंडीगढ़ में भी मौसम कुछ ऐसा ही है। दिल्ली में सुबह से रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही है। आज सूर्य देवता के दर्शन दिल्ली में नहीं हुए हैं और इस वक्त दिल्ली का क्या हाल है सीधे बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिंह। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसके बाद ठंड का जो एहसास है वो लगातार बढ़ गया है। इस वक्त भी दोपहर का समय है लेकिन आपको मौसम देखकर ऐसा लगेगा जैसे सुबह का वक्त है, क्योंकि पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और उसके साथ साथ जो धुंध है वो भी यहाँ पर छाई हुई है। दूसरी तरफ लोगों को गाड़ी चलाने में इससे खासा दिक्कत हो रही है। हम आपको दिखाएं तो कुछ गाड़ियों में आपको हेडलाइट जलती हुई भी दिख जाएगी। इंडिकेटर्स का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से सड़क पर कोई दुर्घटना ना हो जाए। और आज पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में भी मौसम विभाग का मानना है जो पारा है वो लगातार नीचे आएगा और उसके साथ साथ जो ठंड का एहसास है वो हवा के चलते भी बढ़ गया है। और ये पूरी जो बारिश हुई है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई है और आने वाले 24 से 48 घंटों तक दिल्ली एनसीआर में लगातार ऐसी बारिश होती रहेगी, जिससे जो ठंड का एहसास है रात के वक्त पारा और भी ज्यादा नीचे गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई। और आज पूरे दिन सूरज नहीं निकलेगा और ऐसी ही बारिश से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। रजत सिंह दिल्ली का हाल बता रहे थे, लेकिन ये जाती हुई सर्दी ऐसा लगता है कि अचानक से फिर से जवान होने लगी है। ठंड फिर से बढ़ने लगी है और इसी की आशंका भी थी। दिल्ली एनसीआर फिर से बारिश की बूंदों से भीग रहा है और इसका नतीजा ये हुआ कि तापमान में गिरावट आई है। कुल मिलाकर ठंड अभी जाने वाली नहीं है। जयपुर, भोपाल, पटनीटॉप, मनाली, दिल्ली, हर जगह ठंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी हुई है पटनीटॉप में, मनाली में, और जिसका असर मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 48 घंटों तक उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में सर्दी का साम्राज्य कायम रहेगा। मध्य भारत में भोपाल में सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम तो सुहाना वहां पर हुआ है लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। आमतौर पर इतनी ठंड नहीं पड़ती इस मौसम में। बूंदाबांदी भी भोपाल में नहीं होती है लेकिन भोपाल में मौसम काफी सुहावना। मौसम का यू टर्न, बूंदाबांदी से भीगा एनसीआर, पारे ने बढ़ाई ठिठुरन। बुधवार की रात तक उत्तर भारत का मौसम ठंड के जाने के संकेत दे रहा था, लेकिन दिल्ली वालों के लिए आज की सुबह मौसम के करवट की कहानी कह रही थी। बादल फुहारे बरसा रहे थे और बरसती हुई बूंदें रिमझिम कपकपी का एहसास करा रही थी। रात भर बूंदाबांदी होती रही। ये मौसम दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए ठंड के लौटने का इशारा था। दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में और उसके आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी होती रही, जिसके चलते मौसम में यानी मौसम के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और जो अब तक पिछले 2-4 दिन से जो धुंध पड़ रही थी वो इस बारिश के चलते छट गया है, क्योंकि अब आज जो धुंध छटी है तो इसके वजह से जो देश की राजधानी में और इसके आसपास के इलाकों में जो यातायात की आवाजाही में दिक्कत होती थी वो दिक्कत टल गई है। लेकिन हाँ, जो बूंदाबांदी हो रही है और जो बारिश हो रही है उसके चलते
मौसम की वजह से जो बदलाव आया उसमें ठिठुरन पैदा हो गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री था, फरीदाबाद में 9.7 डिग्री और गुड़गांव में 9 डिग्री था। एक तरफ ठंड ठिठुरन बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ दफ्तर के लिए निकलने के वक्त सड़कों पर बरस रही बूंदें रोजमर्रा के कामों को मुश्किल बना रही है। वैसे ठंड लौटने के ये संकेत केवल आज की भीगी सुबह की वजह से नहीं है, बल्कि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन और दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने और बादलों की अठखेलियां खेलने की दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों को बादल भिगोएंगे। वहीं कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले भी बरस सकते हैं। वहीं बारिश की वजह से तापमान भी गिरेगा, जो आपको एहसास कराएगा कि ठंड लौट आई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह अनुमान 2 दिन पहले ही जाहिर कर दिया था। आज तक ब्यूरो। तो सर्दी अब सजा दे रही है, क्योंकि सर्दी जा रही थी, लौट आई है फिर से। ऐसा लगता है कि सर्दी फिर से जवान होने लगी। हम देश भर में मौजूद हमारे संवाददाताओं के पास आपको लिए चलेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता हैं। श्वेता शर्मा हमारे साथ हैं, चिराग गोठी हैं। हम गुलाबी नगरी जयपुर आपको लिए चलेंगे। शरद वहां पर है और शरद का मफलर ये बता रहा है कि ठंड वहां पर बढ़ गई है। हम चंडीगढ़ आपको लिए चलेंगे। सतेंद्र हमारे साथ हैं। श्वेता, आप किस जगह पर यहां हैं और ये मफलर क्या आपको दोबारा निकालना पड़ा है आज? ये सर्दी का असर है श्वेता? बिल्कुल सईद, जब मैं निकली थी घर से तब ये मफलर नहीं था, लेकिन रास्ते में मुझे इतनी ज्यादा ठंड महसूस हुई। आज इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि मुझे मफलर खरीदना पड़ा और उसके बाद मैंने ये मफलर पहना है। बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। तापमान भले ही 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन हवाओं के कारण ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी है। सुबह से लगातार बारिश होती जा रही है, जिसके कारण और ज्यादा एहसास हो रहा है। तो खुद को बचाने की एक कोशिश है इस ठंड से। बिल्कुल श्वेता। चिराग, आप इस वक्त कहां हैं? छाता आपके हाथ में है, बूंदाबांदी हो रही है, वहां का हाल क्या है? देखिए, मैं इस वक्त आईटीओ के पास मौजूद हूँ और यहाँ भी झमाझम बारिश जो है हो रही है। हालांकि सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो है बारिश सुबह रफ्तार कम थी लेकिन अब तेज हो गई है। और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जो मौसम है ये बना रहेगा 48 घंटों तक। ये दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हुआ है। लोग जो ये मानकर बैठ गए थे पिछले अगर 8 से 10 दिन के मौसम को एनालाइज करें तो टेम्परेचर दोपहर में 10 से 12 होता था और सूर्य देवता के दर्शन होते थे। लेकिन अब चूंकि मौसम एकाएक बदल गया और लोगों ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी जबरदस्त ठंड आएगी, और ये बिल्कुल एहसास ऐसा करा रही है दिल्ली में कि आप शिमला में हैं और हालांकि बर्फबारी तो नहीं हो रही दिल्ली में, लेकिन जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी है और कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, तो अपने आप में ये तिहरी मार कह सकते हैं कि एनसीआर वासियों को पड़ रही है। बिल्कुल। तो दिल्ली में सर्दी फिर से लौट आई है और मौसम सुहावना हो चुका है, चिराग बता रहे हैं। सतेंद्र, हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसका मौसम का असर किसानों पर क्या होगा, फसल पर क्या होगा, लेकिन उससे पहले शरद, जयपुर में बहुत सारे सैलानी आते हैं, तो ये जो बदला हुआ मौसम है उन सैलानियों के लिए राहत है और खुशगवार इस मौसम को बनाता है, या उन्हें तकलीफ हो रही है, या ठंड किस तरह की है जयपुर में और राजस्थान में इस वक्त? शरद। सही, सैलानियों के लिए राहत तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मौसम होता है इसमें जयपुर लोग खास करके यहाँ की गुलाबी सर्दी को महसूस करने आते हैं। जो गुनगुनी सी धूप निकलती है, और कल भी जब लोग अपने बिस्तर पर गए थे तो अच्छी खासी दोपहर में धूप थी, रात को भी ठंड नहीं थी। लेकिन आज सुबह जगे हैं तो कमोबेश पूरा राजस्थान भीग रहा है। मौसम ने करवट ली है और यहाँ पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। करीब 30-40 हजार लोग आए हुए हैं, उसमें सारे स्टेशन एक पर एक करके कैंसिल करना पड़ा है। तो जो सैलानी आए हैं वो दुबके हुए हैं, होटलों में निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो आप पूछ रहे थे कि ये ठंड जो एक सजा की तरह नहीं आई है, किसान मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बेहद जरूरी था इस मौसम में एक बारिश, और फसल और किसान दोनों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जाड़े की जो मावट होती है उससे फसल अच्छी होती है, और ये जो बारिश नहीं होती तो अच्छी खासी नुकसान हो जाता किसानों को। लेकिन ये बारिश गाँव में काफी लोग राहत महसूस कर रहे हैं इस बारिश से। शरद, वाकई आपकी बात से राहत मिली है, खुशी हुई है, क्योंकि अगर हमारा किसान, हमारा अन्नदाता अगर मुस्कुरा रहा है तो ये वाकई अच्छी बात है। सतेंद्र, आप और हम थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, बारिश हो जाती है, तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। लेकिन ये जो बारिश है, जिस तरह से शरद बता रहे हैं, किसानों के चेहरे पर क्या इस इलाके में भी
पंजाब हरियाणा में भी राहत, खुशी और मुस्कुराहट लाएगी या कहीं ना कहीं उन्हें निराश, उदास होना पड़ेगा? सतेंद्र, देखिए सही, यहाँ पर ये बारिश कहीं ना कहीं कभी खुशी कभी गम जैसी है। अगर आप हरियाणा और पंजाब के किसानों की बात करें, जो गेहूं, धान या फिर सरसों चना बोते हैं, उनके लिए ये बारिश अमृत के समान है। लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें, एनसीआर या फिर चंडीगढ़ के जो आसपास के किसान हैं, वो ज्यादातर फल और सब्जियां बोते हैं। सब्जियों के दाम इस बारिश के बाद एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सब्जियों वाले किसान हैं वो परेशान है, क्योंकि फूलों की जो सब्जियां होती हैं वो इस बारिश की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही हाल अमूमन हिमाचल का है। हिमाचल के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, और इस बर्फबारी की वजह से जो सेब की फसल है वो नीचे आने में, मैदानी इलाकों में आने में उसमें काफी समय लग जाता है। बर्फबारी की वजह से मैक्सिमम जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बारिश कहीं ना कहीं बाजार के साथ भी जुड़ी हुई है, किसानों के साथ भी जुड़ी हुई है। किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। सईद।